हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आपको मैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगी बच्चे। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में प्रेजेंट का जो भी हमारा इंडेफिनिट टेंस था या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने कंप्लीट किया था। और आज की इस वीडियो में हम पूरा पास्ट कंप्लीट करेंगे। और जैसे अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, जैसे कि आजकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डे बाय डे चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता दूं टेंस बहुत ही इजी होते हैं। और टेंस जो होता है वो बच्चा 5th क्लास से सीखना शुरू कर देता है। वैसे तो अगर फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, 3rd क्लास में भी बच्चों के एज ए सब्जेक्ट जब बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो उसमें भी वर्ब्स आ जाती हैं। तो हम जब टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में भी हम वर्ब की फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। तो टेंस जो होता है उसमें पूरा जो खेल होता है वो सिर्फ टेंस का वर्ब का होता है बच्चे। टेंस हमें टाइम बता रहा है कि कौन सा काम किस टाइम पे हुआ है, लेकिन वर्ब का जो है यहाँ पर मेन रोल होता है। तो देखिए बच्चे, इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो पढ़ाई थी आपको, ये वाली वीडियो यहाँ पर प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर आप जाकर के, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली ये वाली वीडियो। यहाँ पर ये आप अच्छे से देखेंगे। ओके। और इसके बाद जो मेरा पास्ट वाली वीडियो है वो आने वाले हैं। यहाँ पर पास्ट वाली वीडियो आएगी बच्चे, उसको आप देखेंगे। पहले उसको पास्ट को देखने से पहले आपको प्रेजेंट वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि ये कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक होता है कि प्रेजेंट अगर आपको पूरा समझ में आ जाता है तो पास्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने की जरूरत है। तो इसको देखने से जो पास्ट है, पास्ट को पढ़ने से पहले एक बार प्रेजेंट जरूर पढ़ लेना। ओके। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? अगर पास्ट की बात करते हैं, इसका जो रूल होता है, इसका बेटा रूल होता है हिंदी में था, थी, थे, आ, ई, ये इसका हिंदी में रूल होता है। और इंडेफिनिट में ऑलरेडी आपको बताया था कि इंडेफिनिट का मतलब है कोई भी निश्चित नहीं होता। डेफिनेटली आप बोलते हो कि आई विल डू दैट, आई विल डू इट, आई विल लर्न। एज ए स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम डेफिनेटली आई विल लर्न टुमारो, आई विल टेक योर टेस्ट। कि टुमारो मैं कल टेस्ट पक्का दे दूंगा, डेफिनेटली लर्न कर लूंगी, जो भी बच्चा बोलता है। लेकिन यहाँ पर जो इनडेफिनेट का मतलब हो गया उसका उल्टा, यानी कि अनिश्चित। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बच्चे यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं हिंदी में, इसका रूल होता है था, थी, थे, आ, ई, ए। इसकी पहचान है, क्या है? पहचान है। तो पहचान के बिना तो आप उसके सेंटेंस बना नहीं सकते। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो, एज ए इंग्लिश स्पीकिंग भी अगर मैं बात बताऊं, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर था, थी, थे बोल रहे हो तो इट मीन्स वहां पर आपको सेकंड फॉर्म के साथ में बोलना है। यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म का यूज होता है सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पास्ट की जब बात करते हैं बेटे, इसका इंग्लिश का जो रूल होता है वो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इक्वल है। सिंगुलर और प्लूरल बोथ आर इक्वल। ओके। दोनों के साथ ही, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स, ये इसका ओनली रूल है। ओके। अब इस रूल को पढ़ने के लिए जब बच्चे सिंस 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनको अच्छे से लर्न नहीं है, तो रीजन क्या है? पढ़ तो लिया लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा, पर एक प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा। सिर्फ पढ़ा, क्लास में पढ़ा, वहीं पे छोड़ दिया, पेपर में आया थोड़ा बहुत पढ़ा, वहीं पे छोड़ दिया। उनको ध्यान ही नहीं रखा कि इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या। इसलिए बच्चों को जब तक वो स्टडी करते हैं ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं।
अदरवाइज तो टेंस एक ऐसी चीज है कि बच्चों को शुरुआत में ही, जब बच्चे के सिलेबस में आता है तो वही बच्चे के शुरुआत में सीख लेता है, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों पर। तो देखिए बेटे यहाँ पर है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसको चाहे वो हमारा शी है, ही है, इट है, एनी नेम कोई भी नाम, या फिर आई है, वी, यू, या फिर दे, इन सब के साथ बच्चे किसका रूल यूज हो रहा है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सभी के साथ आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ओके, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसने अपना पाठ याद कर लिया था। उसने अपना पाठ याद कर लिया था, तो एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? उसने है, एक है, या तो शी लिख लो या ही लिख लीजिए। ही किसके लिए यूज करते हैं? बॉय के लिए यूज करते हैं। और शी किसके लिए यूज करते हैं? गर्ल के लिए यूज करते हैं। इट किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। आई मेरे के लिए यूज होता है। मैं, वी हम के लिए, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो रहा है। दे वे के लिए यूज होता है, और वी हम के लिए यूज हो रहा है। ओके, कीप इट इन योर माइंड। तो बच्चे यहाँ पर हम जब ही यूज कर रहे हैं कि उसने अपना पाठ याद कर लिया, तो ही है तो अपने के लिए भी यहाँ पर हिज का यूज करेंगे। ही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम हियर। ही लर्न हिज, क्या कर लिया? अपना पाठ, हिज लेसन, हिज चैप्टर डिपेंड्स ऑन यू। ही लर्न हिज लेसन। इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, और आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ही यूज करेंगे तो बच्चे यहाँ पर हमारा हिज आएगा, और इफ यू आर यूजिंग हेयर शी, देन हर विल कम हेयर। दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब। दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। ओके, एंड इट इज सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है। दोनों ही डिपेंड कर रहा है कि आप ही बोल रहे हो या शी बोल रहे हो, और लेसन हमारा अदर वर्ड में आ जाता है। ओके बच्चे, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने पौधों में पानी दे दिया था। मैंने पौधों में पानी दे दिया था, तो मैंने के लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ पर आई यूज कर लेंगे। आई वाटर I watered in the plants. In the plants. तो देखिए बेटे, जब आप समझ रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ समझना ही नहीं है, समझने के साथ साथ आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 टाइम्स आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये प्रोवर्ब सुना है ना आपने कि अभ्यास करने से ही वो काम आता है। जब आप उसका बार बार अभ्यास करोगे, कोई नहीं, एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार होगा, 3rd टाइम तो आपका अच्छे से होगा, थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, 4th टाइम आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर 5th टाइम में जब आप कर रहे हो तो आपकी पूरी परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, उसका रूल बच्चे यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इक्वल होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था, पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इक्वल होते हैं, और इसका जो रूल है बच्चे, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट का यूज होता है, और डिड नॉट के साथ हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो डिड नॉट हमारे यहाँ पर क्या है? डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और अभी देखिए बच्चे, इसमें मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारी मेन वर्ब है। अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये हमारी
मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे कि डिड, डू, इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे मेन वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर जब मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाली हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब वो होती है जैसे कि जो मेन काम करें। आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए। अब स्कूल को मेन काम कौन करता है, उसको स्कूल चलाता कौन है, प्रिंसिपल के हाथ में होता है। प्रिंसिपल पूरे स्कूल का देखता है कि उसकी कमांड पर ही पूरे स्कूल में जो काम होता है वही करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इसकी कमांड के बिना कोई नहीं होगा सेंटेंस आपका कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर इसकी कमांड अगर सही नहीं होगी तो सेंटेंस का फॉर्मेशन भी गलत हो जाएगा, तो ये सही होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म हमारी मेन वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करते हैं। ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। इन नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड यूज होता है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है डिड नॉट के साथ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वह कल बाजार नहीं गया था। तो वह कल बाजार नहीं गया था तो कैसे यूज करेंगे बच्चे, वह गया था, पता चल रहा है बॉय है, तो क्या यूज करेंगे, बॉय के लिए ही, नहीं गया था डिड, नहीं के लिए नोट, क्या यूज होगा, गो। ही डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, कल नहीं गया था, कल की बात है। अगर आने वाला कल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर में हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। कल बीता हुआ कल है, then that's why we are using here yesterday. He did not go to market yesterday. ओके बेटा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने कल टेस्ट नहीं दिया था। हमने के लिए क्या यूज करते हैं, वी, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वी, और हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड के साथ यूज कर रहे हैं नोट, वी डिड नॉट, क्या नहीं दिया था, टेस्ट नहीं दिया था। बच्चे टेस्ट देते हैं तो किसका यूज करते हैं, टेक का, वी डिड नॉट टेक द टेस्ट, कल नहीं दिया था, कल की बात कर रहा है, यस, द टेस्ट यस्टरडे। और जब भी यहाँ पर कहीं पर टेस्ट की बात होती है बेटे, तो मैं वहां पर बच्चों को जरूर समझाती हूँ कि बेटा देखिए आपको कैसे करना है। जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो वहां पर टेक का यूज होता है, और जब टीचर बच्चों को टेस्ट देती है तो वहां पर गिव का यूज होता है। ओके, तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ पे समझा दूं, जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये हमारी, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब हमारी ये है। तो ये आपको जरूरी है समझना, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीजें समझना। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब, जिसको हम कहते हैं टेक। ओके, इस तरीके से यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट में चलिए देखते हैं अब क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस को पूछने का काम किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर रूल बता देती हूँ। इसका जो रूल होता है बच्चे, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही हमारा डिड विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। डिड, व्हाट इज डिड, डिड इज द हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चे, व्हाट इज दिस, दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब का काम करती है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या तुमने उसे पहचान लिया था? क्या पहले आया है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर डिड, देन राइट हेयर इन एग्जाम्पल। क्या के लिए क्या यूज करना है हमें? डिड। पहचान लिया था, फास्ट की बात कर रहे हैं, था आया है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज हेयर डिड। क्या? किसने? तुमने। तो तुमने डिड यू सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी, डिड यू रिकॉग्नाइज्ड। पहचानने को क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज। डिड यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज किसको? क्या तुमने उसे पहचान लिया था? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम या फिर हर? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, डिपेंड करता है हिम लिख रहे हो या हर लिख रहे हो अदर वर्ड में। ओके, उसे ले आया यहाँ पर। क्या डिड, तुमने यू उसे हिम और हर पहचान लिया, हमारी मेन वर्ब क्या है? रिकॉग्नाइज लिया था, डिड यू रिकॉग्नाइज हिम और हर, डिपेंड्स ऑन यू। क्या हम खेल देखने गए थे? क्या हम खेल देखने गए थे? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डिड। आफ्टर दैट हम है तो वी आ जाएगा। क्या हम गए थे? कहाँ गए थे? डिड वी गो, क्या देखने गए थे? खेल देखने गए थे। डिड वी गो टू सी गेम, टू सी द गेम। क्या हम खेल देखने गए थे? इस तरीके से यूज करेंगे बच्चे। तो ये सेंटेंस आपको इस तरीके से सीखना है कि पहले हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं आपको वर्ड आपको पता होना चाहिए वर्ड के लिए। कि जैसे कि अगर यहाँ पर क्या आया है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट एवरी टाइम if we are using here interrogative sentence. First of all, helping verb will come first before subject. Okay, keep it in your mind बच्चे। नेक्स्ट की बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी बच्चे हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं दोनों ही हमारे इक्वल होते हैं। इट मीन्स दोनों के साथ ही एक सेम हेल्पिंग वर्ब और सेम वर्ब का यूज किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। डिड विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ब। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिड, तो डिंट भी आ सकता है। डिंट ये भी आपका रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। सपोज आपने कहीं पढ़ लिया कि वहां पे तो आपने न्यूज़पेपर में आपके अगर आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बुक में तो लिखा था डिडंट ही गो देयर, वो क्या वह वहां नहीं गया था, और मैंने यहाँ पढ़ा दिया डिड सब्जेक्ट नोट के साथ में डिड ही नोट गो देयर। तो बात तो सेम ही है, पर बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दी। मुझे पता है कि बच्चे किस किस टाइप से पूछ सकते हैं, अब बच्चे की कंफ्यूजन तो दूर करनी है, डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे भी बता दिया और ऐसे भी, दोनों ही तरीके से बताया है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी, रॉन्ग कोई सा भी नहीं है, दोनों ही राइट है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा था? पीटा था, क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा था? अब उसने की बात आई है तो उसने या तो ही हो सकता है, शी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो क्या आएगा यहाँ पर? डिड। क्या उसने, तो डिड ही नोट बीट, तो फर्स्ट फॉर्म होती है पीटने की, बीट। डिड ही नो बीट तुम्हें, क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा था? डिड ही नोट बीट यू। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा और आप क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है।
है ना। तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी आपकी एक्सरसाइज आएगी तो वहां पर सपोज क्वेश्चंस आ गया कि बच्चे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, बच्चे मेन वर्ब में कुछ आपको करेक्ट करना है। अब आप करेक्ट कर रहे हो वहां पर मेन वर्ब को, तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि मेन वर्ब होती क्या और हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पता चला आपने उसको ही कंफ्यूज कर दिया। तो डिड यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। ये कौन सी है बेटा? मेन वर्ब। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ध्यान रखना है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर, क्या वे बाजार नहीं गए थे। एग्जाम्पल में क्या वे बाजार नहीं गए थे, आप तो डिड ही आएगा बच्चे यहाँ पे। डिड और वे के साथ में दे आता है। आफ्टर दैट नोट, डिड दे नॉट गो टू मार्केट, डिड दे नॉट गो टू मार्केट, क्या वे बाजार नहीं गए थे। तो इस तरीके से बच्चे सेंटेंस यूज कर लेना। तो ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस यूज करने हैं। ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग, बिना विदाउट रूल्स तो कुछ नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न रूल, आफ्टर दैट प्रैक्टिस दैम। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करना है रूल्स को, और उसके बाद क्या करना है, उन रूल्स को सेंटेंस बनाने के साथ साथ वाइल मेकिंग सेंटेंसेस यूज द रूल्स। एंड आपको ये भी देखना है एट लास्ट कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर बेटा। अब आता है हमारा WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स, जैसे कि हमारे WH फैमिली वर्ड्स में आता है हमारा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा। ये सब क्या हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं। अब आप इसका रूल देखेंगे तो सबसे पहले हम किसको यूज करते हैं बेटे? WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर डिड आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन अदर वर्ड आएगा। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर लेंगे इनको, अदर वर्ड्स। अब सबसे पहले आपने किसको यूज किया? WH फैमिली वर्ड को। तो WH फैमिली वर्ड्स कहाँ लिखे होते हैं बेटे? ये आपको पहचान करना है कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल, इनको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यानी कि दो बार इंटेरोगेटिव आया, लेकिन इसका जो यूज कर रहे हैं बेटा हम, जो हमारा यूज हो रहा है WH फैमिली वर्ड्स का, वो कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जब सेंटेंस के मिडिल में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यूज WH फैमिली वर्ड्स, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब्स, then subject, then main verb, then other words. First of all, you will have to need to recognize where is the WH family words. First of all, there is the requirement to recognize the WH family words. तो let's come to me. यहाँ पर तुम कल कहाँ गए थे, तो ये हमारा यहाँ पर बच्चे WH फैमिली वर्ड्स हैं। क्या है ये हमारा? WH फैमिली वर्ड। उन्होंने आज क्या किया था, दिस इज ऑल्सो WH फैमिली वर्ड। यानी कि WH फैमिली वर्ड्स विल कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये इसकी पहचान करने का तरीका है कि जब आपको अगर इनका पता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्यों, वाई, वेयर कहाँ, वहन कब, कहाँ कब क्यों कैसे, वो सब।
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि बच्चे अगर ये वाले सेंटेंस बीच में आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें इनको ही यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखिए, तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ के लिए वेयर, वेयर के साथ में फिर हमने यूज किया डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स यूज हो चुका है। देन यूज डिड, वेयर डिड यू, तुम है सिंगुलर प्लूरल तुम का सेम ही होता है यू, वेयर डिड यू गए थे, वेयर डिड यू गो, कब गए थे कल, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, ऐसे यूज कर लेंगे बेटा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, उन्होंने आज क्या किया था, क्या तो वट होता है, वट, उन्होंने के लिए दे, वट तो दे तो नहीं आएगा, क्या यूज करेंगे डिड, वट डिड दे, और मेन वर्ब क्या है बच्चे यहाँ पर डू, वट डिड दे डू आज, वट डिड दे डू टुडे, उन्होंने आज क्या किया था टुडे, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, गॉट इट, बहुत सिंपल है, इजी है, बस एक बार समझने की बात है। समझना ये है कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड सेंटेंस के बेटा बीच में आ जाए। हिंदी में एक बार मैंने आपको लिख के भी बताया है कि देखो यहाँ पर बीच में आया हुआ है, अगर ये बीच में आ जाए तो आपको उस केस में, आपको उस केस में बेटा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं हिंदी में, तो आप उनको पहचान लेना। अगर बीच में सेंटेंस के कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए तो समझ लेना कि दीज आर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। ओके, ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, आफ्टर दैट अदर वर्ड। ओके, चलिए, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हिंदी का रूल होता है वो होता है बेटा, हिंदी का रूल यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसका हिंदी में रूल होता है। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, कोई भी काम हो रहा था, कर रही थी, पास्ट में हो रहा था, कॉन्टिन्यूअसली में हो रहा था। ओके, तो हो रहा था तो इसका रूल यहाँ पर बच्चे हो जाता है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वॉज, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड, ये इसका होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन अदर वर्ड। ओके बेटा, फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा। और हमारा सिंगुलर क्या क्या होता है, सिंगुलर में आता ही, शी, इट और एनी नेम, ये हमारा सिंगुलर होता है। ओके, गॉट इट, समझते जाना है, अगर कोई भी डाउट हो तो बता देना, समझना सारा है। कोई भी माइंड में अगर जरा सा भी डाउट आ जाए, देखिए बच्चे छोटी से छोटी मिस्टेक भी ब्लंडर मिस्टेक्स कर जाती है, वो होती कैसे, आपने सोच लिया कि चलो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, बर्ड्स आई व्यूज देख कर लिया, बर्ड्स आई व्यूज का मतलब होता है बेटे सरसरी निगाहों से देख लिया, प्रॉपर नहीं पढ़ा उसको कि देख लिया, हाँ जी टेंसेस तो हमें आते, इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में होता है, कूट कूट के भरा होता है कॉन्फिडेंस कि जी हाँ जी हमें तो पक्का टेंसेस आते हैं। टेंस होता ही क्या है, कुछ नहीं, हम तो सिंस थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा था ना मैम ने, वो बताया था, वो बताया था, फिफ्थ क्लास में उस वाले टीचर ने ये बताया था, अरे सेवंथ क्लास में टीचर ने वो बताया था, एट्थ क्लास में वो बताया था। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस
वो आपको मात दे देता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस जरूरी है, विदाउट कॉन्फिडेंस तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन चीजों का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें वो चीज श्योरिटी से आती है, डेफिनेटली आती है। तो जब वो चीज आपको आती तो तभी तो कर पाओगे। तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आपको यूपीएससी से रिलेटेड है, एसएससी की कोचिंग है या बैंक की है, उन सब एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चे। और आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप बार बार उन चीजों को बार बार करें। ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम्स, एक चीज को 5 टाइम्स करो, ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको आ जाएगा। बट उसके साथ ना आपको थोड़ा अपना पावर विल भी लेना पड़ेगा कि आपको शो करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अगर प्लूरल में देखते हैं, यहाँ पर प्लूरल का रूल होता क्या है बेटे। प्लूरल का रूल होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड। और प्लूरल क्या क्या होता है बेटे, और आई भी तो सिंगुलर ही होता है यहाँ पर, वी, यू और दे। देखिए ये सब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन अदर वर्ड, और सब्जेक्ट होता है हमारा वी, यू, दे। और सिंगुलर में आई भी होता है बच्चे, यहाँ पर आई, ही, शी, इट, एनी नेम। आई मैं, ही बॉय, शी गर्ल, इट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और एनी नेम किसी का कोई भी नाम। वी हम एज ए प्लूरल भी यूज कर रहे हैं, यू आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, और दे वे यूज होता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। आप जहां निशाने में तीर मारोगे वो वहीं जाके लग जाएगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना। देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वह अपना काम कर रही थी, वह अपना काम कर रही थी, वह रही थी, पहचान करनी है, थी है तो गर्ल, तो क्या यूज करेंगे, गर्ल्स है यहाँ पर, तो शी आ जाएगा। तो शी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बेटा, वॉज होती है। तो शी के साथ वॉज, शी वॉज, वह अपना काम कर रही थी, तो शी है तो हर आएगा, हिज तो नहीं आ जाएगा ना, नहीं आएगा मैम, गलत बोल रहे हो। शी वॉज डूइंग आएगा, हर तो नहीं आएगा पहले, तो शी वॉज डूइंग। देखो बेटा यहाँ पर कई बार मैं बच्चों को देखने के लिए भी करती हूँ, शी वॉज डूइंग हर अपना काम, वे अपना काम कर रही थी, शी वॉज डूइंग हर वर्क, इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है वे योगा कर रहे थे। योगा करने में जो इंटरेस्ट आता है ना बेटा, योगा सभी करा करो, मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी भाई योगा करो, एक्सरसाइज भी करो। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, और हेल्दी माइंड होगा तो आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास आपका पढ़ने का एक जो अलग ही तरीका होगा, आपके पास आपका पढ़ने का जो आपके पास एक डिटर्मिनेशन होता है वो भी होगा साथ में। तो सारी चीजें टोटल मिला के ये होगा कि हेल्दी माइंड होगा तो सब कुछ होगा। हेल्दी माइंड से तो बंदा कुछ भी कर लेता है, अगर एब्सेंट माइंडेड होगा पर्सन तो क्या ही करेगा, बेचारा एब्सेंट ही रहेगा। वो तो कहते नहीं कई बार आज तो मैं अपसेट हूँ, तो बंदा अपसेट हो जाता है तो वह क्या कर पाता है, कहता है आज तो यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग कहाँ से काम करेगा जब तुम्हारा माइंड ही अपसेट है यार। तो माइंड को अपसेट नहीं करना, हेल्दी रखना है, हेल्दी होगा तो अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, वे योगा कर रहे थे, तो वे के साथ क्या यूज होता है बेटे, दे, और दे क्या है, प्लूरल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर वर। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दे वर डूइंग योगा, डूइंग, और डूइंग क्या है हमारे यहाँ पर, डू है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दे, ये मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी। दे वर डूइंग योगा, इस तरीके से हम यूज कर लेंगे। ओके बच्चे, आई होप यू गॉट इट। अगर आपको उससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, लेकिन उसको देखने के बाद आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर दिया करो भाई, ऐसे कंजूसी मत किया करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। ओके, चलिए।
भाई जब मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ पढ़ाने में तो आप क्यों करते हो? आपको भी नहीं करनी है ना जरा सी कंजूसी। शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया हो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें या लाइव जाती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रेरणा इंग्लिश अकेडमी। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंस बच्चे यहाँ पर आ गया, वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। अच्छा ये दोबारा से आ गए यहाँ पर, वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, यहाँ पर आना हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने सिंपल जो पढ़ाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चे नेगेटिव की। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही नोट का यूज होगा। और सिंगुलर में इसका जो सब्जेक्ट है बेटा, देखिए सब्जेक्ट के साथ में वॉज हमारा आता है, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड, एंड ही, शी, इट, एनी नेम, and I also is a subject, singular. Okay, was is our helping verb and ये हमारी helping verb है बच्चे, then first form plus ing, this is our main verb. Okay, keep it in your mind. ये आपको जब क्वेश्चंस में क्विजेस आती है और आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है उसमें आपको बहुत हेल्प करती है, इसलिए अच्छे से पढ़ना ध्यान से। इन प्लूरल, first of all subject will come, after that helping verb, then note, after that first form plus ing, then other word. Were is our helping verb. What is were? Were is our helping verb and ing is a main verb. Okay, पूरा खेल यही खेलती हैं। पूरा खेल जो है इन्हीं के हाथों में होता है। जैसे एक खेल होता है, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक टीम का ले लेते हैं, क्रिकेट टीम का, तो उस टीम को सबसे पहले तो कोच उनको प्रिपेयर कर देता है कि जी हाँ जी, उनको पूरा तैयार कर दिया युद्ध में लड़ने के लिए, खेलने के लिए, रणभूमि में उतार दिया। ठीक है, फिर उनका एक कैप्टन होता है, फिर वो डिसाइड करता है किस किस प्लेयर्स को लेना है, उसे पता होता है कि कौन कौन सा प्लेयर अच्छा है। ऐसे ही यहाँ पर भी टेंस में भी वही रूल है होता है बच्चे, कि यहाँ पर पहले से ही रणनीति तैयार कर ली है कि किस टेंस के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब आने वाली है। वैसा यहाँ पे भी होता है। तो देखिए आप बहुत इंटरेस्टेड है, मजे के साथ पढ़ना है आपको। देखो सब्जेक्ट वर, नोट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड। वर इज आर हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज मेन वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब है। ओके, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहला हम एग्जांपल कर लेते हैं, वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। वे क्या है? सब्जेक्ट हैं, बच्चे तो अदर वर्ड्स में आ गए, वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया। अब नहीं पढ़ा रहे थे तो वे है तो वर आएगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि वे हमारा प्लूरल में आता है तो वे प्लूरल में आएगा बच्चे। वे होता है दे और हम इसके साथ यूज करेंगे वर, आफ्टर दैट नोट, दे वर नोट। पढ़ा रहे थे, मेन वर्ब टीचिंग। मेन वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर? टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी लग जाएगा। दे वर नॉट टीचिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। चिल्ड्रन आ गए बच्चे। ठीक है, चलिए अब दे हमारा सब्जेक्ट है, वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, और द चिल्ड्रन अदर वर्ड्स में आ गया है। नेक्स्ट है, बच्चे क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। वे यहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, वो भी हमारा सब प्लूरल ही था, और बच्चे भी यहाँ पर अगर एक बच्चा होता तो वो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ बच्चे हैं
बहुवचन की बात हो रही है तो इसके साथ भी हमारा वर यूज किया जाएगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। बिकॉज बच्चे हमारे यहाँ पर प्लूरल है, तो यानी के द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन देखो बेटे, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। कहाँ शोर नहीं मचा रहे थे? क्लास में। है ना बड़ा इंटरेस्टेड? बच्चे क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। तो आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आना चाहिए, बस मेन ये है कि जैसे भी आए बस समझ में आना चाहिए। पढ़ क्यों रहे हैं? समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, समझ में ही आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम देखिए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन पूछने की, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्वेश्चन तो यहां पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन क्या आएगा? मेन वर्ब, देन अदर वर्ड। बट इफ वी talk about WH family words, in WH family words, first of all, WH family words will come, then helping verb, then subject, then first form of the verb plus ing, then other words. Depends on tense कि हम कौन से tense की बात कर रहे हैं, तो मेन वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर इसका जो रूल होता है बेटा, यहाँ पर आएगा सबसे पहले was, were, subject, not और फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन अदर वर्ड। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस तरीके से आएगा तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये हमारा सिंगुलर एक वचन की बात कर रहे हैं बेटा। इसका जो यूज होता है वो एक वचन के लिए यूज होता है और ये हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी कि बहुवचन। अब ये भी पता होना चाहिए ना कि सिंगुलर प्लूरल तो सबको पता लग गया कि पढ़ा रही हूँ, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। सपोज किसी ने पूछ ही लिया भाई सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल होता क्या है, यानी कि सिंगुलर इज एक वचन और प्लूरल आर बहुवचन। प्लूरल क्या है? बहुवचन है, एक से ज्यादा है। तो ये तो हमारा इसके साथ यूज होगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing मेन वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब हो गई यहां पर। ओके, देन अदर वर्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वे टेस्ट दे रहे थे? अब देखो बेटे, WH फैमिली वर्ड्स में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि यहां पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या आ जाता है, तो वहां हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। लेकिन WH फैमिली वर्ड्स में क्या, कब, क्यों, कैसे हमारा will come in the middle of the sentence, then you will have to recognize where is the WH family words, then apply. While making sentence, first of all, write WH family words. After that, use helping verb according to subject. If there is singular, then use was, but if there is plural, then use only were. It depends on the subject. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या वे टेस्ट दे रहे थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, यानी के वर। वाई वी आर यूजिंग हेयर वर? बिकॉज देयर इज वे। वे इट मीन्स प्लूरल। वे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? दे। और दे क्या होता है बच्चे? बहुत ज्यादा, प्लूरल में आ जाता है, मोर देन वन, यानी कि वे। तो क्या वे टेस्ट दे रहे थे? वर दे
और टेस्ट दे रहे थे टेकिंग। वर दे टेकिंग द टेस्ट? क्या वे टेस्ट दे रहे थे? और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूल जाना। While taking test, you also don't forget to apply question mark. Every time you have to use. Okay? Let's take another example. क्या तुम खाना बना रही थी? अब क्या तुम खाना बना रही थी, तो यहाँ पर भी बच्चे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल की ही है, तो वर विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट यू, वर यू, क्या तुम खाना बना रही थी, वर यू कुकिंग, कुकिंग द फूड, वर यू कुकिंग द फूड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, गॉट इट? ये आपको समझना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का भी वही रूल होता है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पर नोट आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे टेंस किए हमने और सबके रूल मैं बता रही हूँ आपको, बार बार वही रिपीट हो रहा है, बस आपके रूल्स डिफरेंट हैं, अदरवाइज नेम सेम है। सिंगुलर प्लूरल का जो बता रही हूँ, करने का तरीका सेम है, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से माइंड में आ गया होगा कि आप तो ये भी होगा कि मैम ने स्लाइड खोल दी तो पक्का यहाँ पर ये आएगा। बच्चे पहले से ही कर लेते हैं, माइंड में सजेस्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये तो यहाँ पर यही आएगा, उनका थॉट प्रोसीजर यही कहता है कि हाँ जी यही आएगा यहाँ पर। ऑफ कोर्स होता भी है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही होती बच्चों को, अगर मैंने एक प्रेजेंट पढ़ा दिया, क्लियर कर दिया उनके माइंड में, वो क्लियर हो गया है, तो पास्ट को बस मुझे उनको रूल बताने की जरूरत होती है, वो सेंटेंस और अपने आप लिख देते हैं सब कुछ कि अच्छा मैम यहाँ पे ऐसे आएगा, वहां पर ऐसे आएगा, वहां पर ऐसे, वहां पर ऐसे, बच्चे कर देते हैं। माइंड बहुत शार्प होता है बच्चों का, लेकिन शार्प माइंड तो है, कहीं ना कहीं वो मिसयूज भी तो कर लेते हैं माइंड का। शार्प तो आजकल सभी का ही है, कंप्यूटर है माइंड में, लेकिन मिसयूज भी तो करते हैं बेटा, इसलिए मिसयूज कोई नहीं करेगा। मिसयूज इट मीन्स कोई खेलने में लग जाता है, आजकल ज्यादा टाइम तो फोन पे बिता देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है? आप अच्छे बच्चे हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इसका रूल होता है बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले वॉज, वर, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर, ये इसका यहाँ पर रूल है। वोज, वर, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड। सिंपल है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नोट यूज कर रहे हैं और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया यहाँ पर, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो विद इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमारा सिंगुलर है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर प्लूरल है। ओके, दिस इज आवर सब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पर नोट और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम सिंगुलर में यूज करते हैं, इसको प्लूरल में यूज करते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बोथ आर हेल्पिंग वर्ब, वोज वर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, बट वोज इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड वर विद प्लूरल। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या राम अखबार नहीं पढ़ रहा था? तो क्या राम अखबार नहीं पढ़ रहा था, तो बच्चे क्या यूज करेंगे, राम है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, राम एक नाम है, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस आएगा, क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वॉज। सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, वॉज हो रही है, तो वॉज राम नॉट, क्या नहीं कर रहा था, अखबार नहीं पढ़ रहा था, वॉज नॉट रीडिंग, और रीडिंग और न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल आएगा, द लगाना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ऑलवेज बिफोर कम आर्टिकल, तो आर्टिकल यहाँ पे आना है द, ए नहीं लगाओगे न्यूज़पेपर के साथ, द न्यूज़पेपर। छोटी छोटी बातें होती है बेटे, आर्टिकल के बाद हमेशा हमारा नाउन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी सेंटेंस में आर्टिकल आ गया और आपको कह दिया कि ये बोल दिया जाए बच्चे, सर्कल द नाउन एंड अंडरलाइन द वर्ब,
जहां कहीं भी आर्टिकल के बाद कोई वर्ड लिखा है तो समझ लेना वो नाउन है। ओके, तो अंडरस्टूड है, आंख बंद करके भी आप आर्टिकल के बाद तो सर्कल कर ही दोगे ना, है ना। और जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। खाना पीना, आना जाना, पढ़ना लिखना, सोना उठना, ये सब क्या है हमारे ना वर्ड आ रहा है। हिंदी में पहचान बता दूं, ना वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में ना, यानी कि खाना, जाना, पीना, सोना, उठना, उठाना, बोना, मान, हंसना, रोना, गाना, नाचना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है बच्चे, ये सब ही हमारे सारे वर्ब है। हिंदी में एक्शन वर्ड्स, क्रिया जिसको आप बोलते हो, एक्शन वर्ड्स, ये पहचान करने का तरीका है। अगर किसी बच्चे को पहचान ना हो तो बहुत इजी तरीका है ये, जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए वो समझ लीजिए एक्शन वर्ड है। उठना, बैठना, सोना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है हमारे एक्शन वर्ड है। हिंदी में पहचान करने का तरीका है। और फिर उनकी जो इंग्लिश में जिनको हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं, जो मेन रोल प्ले करती हैं, उनको हम टेंसेज में मेन वर्ब का नाम दे देते हैं, मेन वर्ब। ओके, तो ऐसे पहचान करनी है बेटे आपको। वॉज राम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा था? रहा था, पहचान हो रही है, सिंगुलर की बात है, था आया है, थे नहीं है, तो धोबी है, सिंगुलर है, तो दैट्स वाई वॉज विल कम बिफोर सब्जेक्ट। वॉज राम, वॉज धोबी आया है तो धोबी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉशरमैन। वॉज वॉशरमैन, देन नॉट विल कम फर्स्ट। was washerman not washing the clothes? Washing the clothes। ये बच्चे हमारा यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ में। WH फैमिली वर्ड्स यहाँ पर रहता है। WH फैमिली वर्ड्स में मैं बता देती हूँ आपको, वही हमारा व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई सभी आ जाएंगे। और उसी के साथ आपको यहाँ पर बेटा यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बिफोर हेल्पिंग वर्ब। ओके, कैसे यूज करेंगे? बिफोर हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? रूल में सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है WH फैमिली वर्ड्स, आफ्टर दैट आपकी WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब किसी ने पूछ लिया भाई ये बता दो इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं? अब बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये तो सुना है कि 5th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं, आज तक ये नहीं सुना कि इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अब बच्चे का माइंड तो घूम गया। और क्वेश्चन बड़ा इजी, ये स्टोरी है। टीचर ने बच्चों से पूछ लिया था कि भाई ये बता दो इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और बच्चे तो हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। बच्चा तो बिल्कुल कंफ्यूज। अब बाद में जब टीचर ने बताया भाई सब्जेक्ट जो होते हैं दो ही तो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, दो ही तरह के तो जो सब्जेक्ट होते हैं, तो एक होता है हमारा सिंगुलर का और एक होता है प्लूरल का। तो इस तरीके से
आपको भी याद रखना चाहिए, जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिंगुलर में आते हैं और प्लूरल में आते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स आया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई और उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट में हमारे चाहे तो सिंगुलर होगा वो या फिर प्लूरल होगा। अगर वहां सिंगुलर है तो वहां पर हम सिंगुलर यूज करेंगे और प्लूरल है तो वहां पर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल ही यूज होगी। वोज वर सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन अदर वर्ड, इस तरीके से बेटा यूज कर लेंगे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तुम कल कहाँ जा रही थी, वह सुबह क्या कर रही थी। अब देखो हमारे जब WH फैमिली वर्ड्स आते हैं तो वो कहाँ आते हैं, दे ऑलवेज कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के ऑलवेज बीच में आते हैं। आपने देखा होगा मेरी एक वीडियो, दूसरी वीडियो, थर्ड वीडियो, इन सब में मैं आपको बताती हूँ और बार बार बताती हूँ ये चीजें, ताकि बच्चे का माइंड एक बार इधर उधर हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हर बार ही होगा। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में जब भी मैं अगर टेंस की बात करूं या वर्ब की बात करती हूँ या हेल्पिंग वर्ब की बात करती हूँ तो मैं ये चीजें जरूर बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि मेन रोल तो इन्हीं का ही है टेंस में। तो देखिए बेटा, तुम कल कहाँ जा रही थी, तो कहाँ है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर। जैसे कि मैंने सको रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आ गया हमारा। अब यूज क्या करना है, हमें पहले अपना सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर का है या प्लूरल का है, ठीक है। अब तो सिंगुलर का है या प्लूरल का, तो यहाँ पर है प्लूरल का, तो दैट्स वाई वे वर विल कम आफ्टर वेयर। वेयर वर तुम है तो यू आ जाएगा, वेयर वर यू, कहाँ जा रही थी, वेयर वर यू गोइंग, कब जा रही थी, कल, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। ओके, आया समझ में। तो कल तुम कहाँ जा रही थी, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ऐसे सेंटेंस यूज कर लेना। वह सुबह क्या कर रही थी, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं बेटे व्हाट, और यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज कम हियर, व्हाट वॉज, और वह है तो शी गर्ल है, रही थी से पता चल रहा है रही थी। अगर वह सुबह क्या कर रहा था तो लड़का हो जाता, रहा था, हाँ है तो बॉय है, लेकिन वहां पर क्या है, रही थी तो क्या हो गया, लड़की है, तो गर्ल यूज करेंगे यानी कि शी हो जाएगा। व्हाट वॉज शी डूइंग इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर बच्चे फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आ जाएगा, सुबह क्या कर रही थी, वह सुबह क्या कर रही थी, व्हाट वॉज शी डूइंग इन द मॉर्निंग। ओके, गॉट इट। हैव यू एनी डाउट, डाउट होना तो नहीं चाहिए, अगर होगा तो कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, डाउट क्लियर कर दूंगी, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप कंजूसी बिल्कुल मत करना। ओके, आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी वीडियो से रिलेटेड और न्यू न्यू वीडियो देखने का भी आपको मौका मिलेगा, तो इसलिए बच्चे आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट का तो मतलब पास्ट बीता हुआ कल, और परफेक्ट का मतलब यानी कि उसमें परफेक्शन है, और पास्ट में थी वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा बीत चुका। तो यहाँ पर जब इसको हम बोलते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, हिंदी में इसको हम कहते हैं बेटा चुका था, चुकी थी और चुके थे। देखिए चुके थे, एक बार पानी पी लेती हूँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, जस्ट मिनट, देखिए बेटे
इसको हम जब हमने बोला चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे भी बोल सकते हैं। वह बाजार चला गया था, या फिर हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं वह बाजार जा चुका था। उसने खाना खा लिया था, वह खाना खा चुका था। डिपेंड्स ऑन यू, चुका था बोलना है या फिर खा लिया था बोलना है, क्या बोलना है वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। मैं आपको ये चीजें जरूर बताऊंगी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, आ था, ई थी और ए थे, ऐसे भी हम इनको बोलते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन। आ था, ई थी, ए थे, कंजूसी नहीं करनी है, पूरा खुलकर पढ़ाना है, एक चीज ना रह जाए, पूरा समझाना है कि रूल क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या और बोल सकते हैं, पूरा। जब मैं पढ़ाने में आपके साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही हूं, तो आपको पढ़ने में भी कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, स्टडी को तो बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का बच्चे रूल होता है इसमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही इसका सिंगुलर प्लूरल इसका भी इक्वल ही होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट की, और हैड और थर्ड फॉर्म विल कम फर्स्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट, इस तरीके से। ओके, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चे, वह अपना टेस्ट दे चुका था, इसको हम ऐसे भी बोल देंगे। वह है तो एक ही है, तो दोनों के साथ ही यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड ही है। क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? हैड। और ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म जो है हमारी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, ये हमारी किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। वह अपना टेस्ट दे चुका था, तो ही आ जाएगा बच्चे। था, जैसे मैंने अभी बताया था ना, था तो बॉय, थी तो गर्ल, तो था तो ही आएगा ना। ही हैड, और लड़का है, ही हैड टेस्ट दे चुका था, टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। ही हैड टेकन अपना टेस्ट, हिज। हर मत लिख देना, मैंने ही हिज हर लिख दिया। हिज टेस्ट, ही हैड टेकन हिज टेस्ट। अब देखिए बेटे, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है टेक, सेकंड फॉर्म होती है टूक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म, और ये हमारी थर्ड फॉर्म। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? ये हमारी जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, बट इसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वे पौधों में पानी दे चुके थे, वे पौधों में पानी दे चुके थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, तो उसके साथ भी बच्चे दे हैड, वे है, क्या आएगा? दे आएगा। वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो वे दे हैड वाटर्ड इन द प्लांट। वाटर है, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, ईडी लग जाएगा, एक इरेगुलर वर्ब्स और एक रेगुलर वर्ब्स। दे हैड वाटर इन द प्लांट्स, वे पौधों में पानी दे चुके थे। ओके, गॉट इट? ऐसे आपको करना है। अब नेक्स्ट की अगर बात करते हैं बेटे, यहाँ पर बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव का जो रूल होता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों ही हमारा इक्वल है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा दोनों ही इक्वल है, सिंगुलर और प्लूरल। ओके,
और इसका जो रूल होता है बेटे वो है यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नोट, देन थर्ड फॉर्म विल कम फर्स्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट। ओके, जब हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हैड का यूज करना है। हैड ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वेदर वी आर यूजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर इक्वल, दोनों के साथ ही यहाँ पर हैड का यूज करना है। इक्वल किस लिए है? इक्वल सिर्फ इसलिए यूज कह रहे हैं हम यहाँ के, जी दोनों के साथ ही हैड का यूज हो रहा है, कोई अलग हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही इसमें, दोनों के साथ ही एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, उसी का यूज कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वे उन्हें नहीं पहचान चुके थे। वे यहाँ पर प्लूरल है बच्चे, क्या है यहाँ पर? वे प्लूरल है, दे आ गया, बट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है, दे हैड नोट आ जाएगा, नोट, और पहचान चुके थे रिकॉग्नाइज्ड। किन्हें नहीं पहचान चुके थे? उन्हें, दे हैड नोट रिकॉग्नाइज्ड देम, उन्हें है यहाँ पर तो देम आ जाएगा बच्चे, इस तरीके से आप यूज कर लोगे। दे सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या है बेटा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और रिकॉग्नाइज्ड हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और देम अदर वर्ड आ गया। ओके, ये बिल्कुल मत भूल जाना। नेक्स्ट है वे किताब नहीं पढ़ चुके थे। वे किताब नहीं पढ़ चुके थे, यहाँ पर भी दे ही आएगा, और दे के साथ में हैड, और हैड विद बेटा नोट, दे हैड नोट रीड द बुक्स, रेड, रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, नोट रीड द बुक्स, वे किताब नहीं पढ़ चुके थे। ओके, तो इस तरीके से बेटे आप सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन आपको हर सेंटेंस में, जब भी आपको कोई टेंस में जाते हो, टेंस में जब आप सेंटेंस बनाते हो एज ए स्पीकिंग भी, ये तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं बेटा, जब आप इंग्लिश बोलते हो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उनके लिए आपको सबसे पहले बस समझना क्या है कि आपको सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन सबको आता है, टेंस भी सबको आता है मानती हूँ, लेकिन अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से आए कि हाँ जी सब कुछ पता है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोज मान लीजिए आप हर सेंटेंस में, हर सब्जेक्ट टेंस में आपने देखा है कि सबके साथ दो दो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे डिड के साथ हुआ था यूज, और वहां पर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब थी और परफेक्ट में हैड है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम ने ऐसे क्या पढ़ा दिया, कहीं मैम ने तो नहीं गलत पढ़ा दिया, लेकिन नहीं, वो मुझे पता है कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जब हम बच्चे थे हमें भी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जब हम पढ़ रहे होते थे, छोटे थे हम क्लास में, तब हम पढ़ते थे 4th 5th 6th क्लास में, तो ये होता था कि सबके साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनके साथ एक ही क्यों है, ऐसा क्यों है, कहीं टीचर ने तो नहीं मिक्स कर दिया कुछ? लेकिन नहीं बच्चे, ये रियलिटी है, इनके साथ दोनों के ही एक्सेप्शन है, ये यहाँ पर इन दोनों के साथ में ही एक एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान रखना है। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हैड भी इनका यूज हो रहा है, तीसरा वो भी है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था कि वॉज वर का यूज हुआ था। ओके, तो ये आप ध्यान से पढ़ना है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस के बाद बच्चे आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके, तो देखिए बेटे इसका जो रूल होता है यहाँ पर, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल है, ऑलरेडी
had will come first. Had is our helping verb, then subject, then note, then third form of the verb, then other word. इनका यूज करना है. ओके, यानी कि had will come first, after that subject, then note, then third form of the verb, then other word. ये आपको यूज करना है. आपको इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा. आपको सिर्फ आंख बंद करके ये बता देना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पर क्या यूज करना है. आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है? हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड. ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है बेटा. हेल्पिंग वर्ब है. और ये हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है. ये हमारी मेन वर्ब है. ओके, गॉट इट. आप देखिए बेटे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ में ही हैड का यूज करना है. ओके, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका था? क्या अध्यापक, तो हैड आएगा हमारा. सिंपल सा पता है ना सबको कि हैड ही आना है. हैड द टीचर, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका था? हैड द टीचर हैड द टीचर बच्चों को पढ़ा चुका था. टॉट आएगा बेटे. टीच की थर्ड फॉर्म जो होती है वो टॉट होती है. हैड द टीचर टॉट चिल्ड्रन द, इस तरीके से हैड द टीचर टॉट द चिल्ड्रन. या आप ऐसे ही बोल सकते हो हैड टीचर टॉट द चिल्ड्रन. आप इस सेंटेंस को हैड टीचर टॉट द चिल्ड्रन इस तरीके से भी बोल सकते हैं. ऐसे भी हैड टीचर टॉट द चिल्ड्रन, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका था. ओके, गॉट इट. तो नेक्स्ट है बच्चे, क्या वे चाय पी चुके थे? तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैड दे टेकन द टी, क्या वे चाय पी चुके थे. और पीने को ड्रिंक, ड्रंक होता है, लेकिन यहाँ पर हम टेकन बोलेंगे तो थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर टेकन का यूज कर रहे हैं. ओके, चल, गोट इट. समझ में आ गया. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या वे चाय पी चुके थे? हैड दे टेकन द टी. अब नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसका रूल होता है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर, हैड, सब्जेक्ट, नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर. ये इसका रूल होता है. अब हैड क्या है बेटा? यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है. हैड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है. ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब. अब कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो ही है, शी है, या फिर इट है, और एनी नेम है. वी, यू, दे, इन सब के साथ ही हमें किसका यूज करना है? हैड प्लस सब्जेक्ट, नोट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, इनका यूज करना है. ओके, तो हमारी हेड क्या थी बेटा? हेल्पिंग वर्ब. और थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? ये हमारी मेन वर्ब है. ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब है. ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इन सब के साथ, और आई, इन सब के साथ किसका यूज करना है? हेड का यूज करना है. तो अब आपको ये समझ में आ गया सेंटेंस बनाने के लिए कि किस हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं और किस मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं. तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना लोगे. हाँ जी, बना लेंगे. फिर भी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि आपको वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं आते हैं. सेंटेंस बनाने के लिए टेंस तो आपने सीख लिया है कि आपको टेंस के सारे रूल समझ में आ गए हैं, वर्ब आपको पता चल गया है, लेकिन कुछ वर्ब्स आपको नहीं पता है.
अब आपको सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको ये भी तो यूज करने पड़ेंगे ना, याद करनी पड़ेगी, तो ये आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। और इनको बनाने के लिए सेंटेंस को आपको वोकैबुलरी वर्ड्स ज्यादा लर्न करने हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इन फ्यूचर। लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा, क्या राम रावण को नहीं मार चुका था? तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? हैड विल कम फर्स्ट, हैड राम रामा, तो वैसे हम रामा लिखते हैं, हैड राम नॉट, रामा नॉट किल्ड, किल्ड द रावण। इस तरीके से सेंटेंस बेटा आप बना लेंगे। हैड रामा नॉट, लॉर्ड रामा थे भगवान जी, नॉट किल्ड द रावण, इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते, तो क्या वे टेस्ट नहीं दे चुके थे? तो वे है तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड ही आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक ही है, हैड का यूज करना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हैड दे नॉट टेकन द टेस्ट। अब आप कहोगे मैम आपने पीने के लिए भी टेक का यूज किया था और ये टेस्ट देने के लिए भी आपने टेक का यूज कर दिया। हाँ जी, ये गलत नहीं है। टेक का मतलब होता है लेना, गिव का मतलब होता है देना। टेक का यूज जब हम करते हैं किसी चीज को लेना, तो टीचर जब बच्चों का टेस्ट लेती है, कहते हैं कि आज मैं बच्चों का टेस्ट लूंगी, तो वो लिया गया है टेस्ट। द टेस्ट वॉज टेकन बाय द टीचर, पैसिव वॉइस बन जाता है बेटा उसका, वो हमारा गलत नहीं होता है, टेस्ट को हमेशा लिया जाता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर टेकन। गिव का यूज टीचर करती है कि जब बच्चों को टीचर टेस्ट देती है, बच्चों को टीचर कहती है आज मुझे टेस्ट देना है बच्चों को, और टीचर ही ये बच्चे बोलते हैं कि आज हमें भी टेस्ट देना है, मैम टेस्ट लेंगी, यही बोलती है ना, मैम आज टेस्ट लेंगी या सर आज टेस्ट लेंगे। जब लेना वर्ड आ जाता तो टेक का यूज होता है, अंडरस्टूड है, तो गलत नहीं बोलना है। ओके, तो टेक का यूज करते हैं, हैड दे नॉट टेकन द टेस्ट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आ जाती है बात WH फैमिली वर्ड्स की। अब WH फैमिली वर्ड्स में सबसे पहले जो रूल होता है बेटे, इसका हम यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड्स। आफ्टर दैट यूज करेंगे हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और देन अदर। हैड इज आर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म इज आर मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब है बेटा। ध्यान रखना, ये दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना, फोकस इस पे डालना है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया है कि सब्जेक्ट होता क्या क्या है, सब्जेक्ट आपको इजीली पता चल चुका है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा। तो आपको जब सब्जेक्ट पता चल चुका है कि सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं, चाहे वो आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी, इट, एनी नेम, तो आपको सब सब्जेक्ट्स का पता चल चुका है। जब आपको सब सब्जेक्ट्स का पता लग गया है तो उसके साथ आपको सिर्फ देखना ये है कि और किसका यूज करते हैं, कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आपकी मेन वर्ब आएगी। अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर किचन में जाते हैं जी चाय बनानी है, चाय में आपको तो पता है जी दूध तो डालना ही डालना है, पक्का डालना है, बिना दूध के तो चाय बनेगी ही नहीं, लेकिन अदर इंग्रेडिएंट्स का भी पता होना चाहिए ना। तो अगर अदर इंग्रेडिएंट्स का आपको पता है तो वहां पर आपको ऐसे ही यहाँ पर भी आपको पता करना है कि सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस के साथ आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पता चल चुका है, लेकिन उसके साथ आपको क्या यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब आएगी, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब गलत यूज कर ली, मेन वर्ब गलत यूज कर ली, तो आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया तो आपका तो टेस्ट ही बिगड़ जाएगा ना, चाय चाय थोड़ी ना बनेगी। ऐसे ही सेंटेंस के साथ भी होता है बेटे, आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का
ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, और सही में कि सही फॉर्मेशन क्या है, दोनों का ही बहुत ही होना बहुत जरूरी है। विदाउट इनके तो कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। वे चाय कब नहीं पी चुके थे। अब बीच में जब हमारे WH फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं, मैंने आपको बताया ना WH फैमिली वर्ड्स को पहचान करने का तरीका क्या होता है। When WH family words will come in the middle of the sentence, then use always WH family words. वो मिडिल में आते हैं सेंटेंस के। पहचान करने का तरीका यही है, कब, क्यों, कहां, कैसे। when, what, why, where, how, who, ये सब जो होते हैं हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज WH फैमिली वर्ड्स, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, then subject according to singular and plural, but here is are only a one helping verb है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब है हमारी, और अदर वर्ड है। ओके, ऐसे आपको समझना है बेटा। वे चाय कब नहीं पी चुके थे, तो यहाँ पर क्या यूज करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हेन, तो कब के लिए हमें यूज करना है व्हेन, आफ्टर दैट हैड, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना है आपको WH फैमिली वर्ड्स, आफ्टर दैट हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन वे यानी कि दे यूज हो जाएगा। व्हेन हैड दे नोट भी यहाँ पर यूज हो रहा है बच्चे, नोट आपको यूज करना है। व्हेन हैड दे नोट टेकन द टी, नहीं पी चुके थे, नोट टेकन द टी। इस तरीके से आप सेंटेंस यूज कर लेंगे। अब टी की बात आ गई। अब भाई पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा तो मेरा ही मन कर गया, चलो जी चाय पी लो, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी। मैं चाय की शौकीन नहीं हूं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना किसी चाय चीज का। वे कल कहाँ जा चुके थे, वे कल कहाँ जा चुके थे, कहाँ बीच में आया तो देन यूज वेयर, क्या यूज करेंगे वेयर। अनदर एग्जाम्पल में हमें यूज करना है बेटे वेयर। वे कल कहाँ जा चुके थे, तो यह यूज करना है। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, वेयर हैड दे गॉन, और कल जा चुके थे, कल की बात हो रही है यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे, यस्टरडे। इस तरीके से बेटे आप अपना सेंटेंस बना लेंगे। ओके, गॉट इट। अब लास्ट बचता है, ओनली आपके लिए लास्ट बचता है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा सारा कंप्लीट यहाँ पर पास्ट के जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल है बेटा वो है हमारा रहा था, रही थी, रहे थे। क्या रूल है इसका, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसका रूल है बेटे। लेकिन ऐसे अगर आप कहोगे मैम ये तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी था, जी था, कंफ्यूज नहीं करूंगी, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ समझना ही है कि वहां पे सिर्फ हमने बोला था कि बच्चे झूला झूल रहे थे, टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस के साथ में टाइम को मेंशन करेंगे। वह 4 घंटे से स्कूल जा रहा था, वे 2 बजे से पढ़ रहे थे, मैं 1 घंटे से खाना बना रही थी, वे 2 बजे से सो रहे थे। यानी कि यहाँ पर हमने टाइम को मेंशन किया है। रहा था, रही थी, रहे थे, कब से हो रहा था, तो वो चीज हम यहाँ पर बताऊंगी आपको कि कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है बच्चे, इसका जो रूल है चाहे वो सिंगुलर है और प्लूरल है, दोनों का ही हमारा सेम रूल है। सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रूल यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन लगाएंगे, और हैड बीन के साथ बच्चे हमारा यूज होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और देन अदर वर्ड, और अदर वर्ड के साथ यूज होगा बेटा हमारा सिंस, देन
फोर, और सिंस और फोर को कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। सिंस का यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लेते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द वीक, टाइम के साथ सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से की अगर बात करें तो मैं तो बचपन से ही खेल रही, मैं बचपन से ही जा रहा था, मैं बचपन से ही खेल रहा था, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही पढ़ रहा था, सिंस चाइल्डहुड। तो जब यहाँ चाइल्डहुड की बात करते तो सिंस का यूज हो जाता है। देखिए बेटे कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पर इनको, सिंस और फोर का। यहाँ पर हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस का यूज होता है बेटा सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 1925, सिंस जनवरी फरवरी, नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ द मंथ, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके साथ के साथ बेटे सिंस का यूज होता है। ओके। और अगर बात करते हैं फोर की, तो हमें फोर का कहाँ पर यूज करना है। देखो फोर का हमें यूज करना है यहाँ पर, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ। ये हो गया सिंस का यूज। अगर फोर का यूज करोगे बेटा यहाँ पर, जैसे कि 2 days, पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं है। अच्छा, मैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं इस रूल को यहाँ पर लिख देती हूँ और उसका सिंस और फोर का वहीं पर ही बता देती हूँ। बीन के साथ आएगा बेटे फर्स्ट फॉर्म प्लस हैड, सब्जेक्ट बीन, और बीन आफ्टर बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड, और सिंस और फोर। ओके, इसके साथ हमें यूज करना है। अब यहाँ पर मैं इसका सिंस का तो हमने बताया, अब हमें यहाँ पे फोर का बता देती हूँ। फोर के साथ यूज करते हैं जैसे कि 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 3 months, 5 months, 6 months, 4 years, 5 years, 6 years, 10 years, और 5 hours, इन सब के साथ। यानी कि शॉर्ट ही नहीं है काम की, इन सब के साथ हमने टू का यूज किया, फोर का यूज किया, फॉर 1 day, फॉर 10 days, फॉर 5 days, फॉर 100 days, फॉर 3 months, फॉर 5 months, फॉर 6 months, फॉर 4 years, 5 years, फॉर 5 hours। घंटे के लिए भी, घंटे के साथ में भी बच्चे हमें यहाँ पर फोर का यूज करना है। ओके, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस और फोर का यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ कि इंग्लिश में आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम दिल्ली में 1950 से रह रहे थे। कब से रह रहे थे? 1950 से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से रह रहे थे? सिंस 1950। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है बच्चे, तो हमने यहाँ पर सिंस लिख दिया है। ओके, गॉट इट। हमने क्या लिखा यहाँ पर? सिंस लिखा कि हम कब से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। यहाँ फोर नहीं लिखना है। लेट्स टेकन अनदर एग्जाम्पल। वह 6 बजे से सो रहा था। वह नहीं है, वह 6 बजे से सो रहा था, तो ही हैड बीन स्लीपिंग। वह सो रहा था। स्लीपिंग कब से सो रहा था? 6 बजे से, सिंस 6 o'clock। कब से बोलेंगे बच्चे? यहाँ पर जब क्लॉक की बात आती है
तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 6 o'clock। तो यहां पर आप ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। ओके, हैव यू एनी डाउट? तो इस तरीके से आप ये बना लेना, कोई भी डाउट नहीं है, आपको सिर्फ सिंस और फॉर का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा लिख दिया है कि कैसे कैसे आप यूज करेंगे, सेंटेंस ही बना के दिखाए हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो बेटा नेगेटिव में हमारा जो रूल होता है इसका, वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के ही एग्जैक्ट रूल वही होता है प्लूरल का। ओके, यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट हैड नॉट, और उसके साथ यूज होगा बेटा बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जाएगा, और अदर वर्ड के साथ में सिंस और फॉर का यूज हो जाएगा। यहीं पर ही मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, सिंस और फॉर। ओके, तो हमारा जो है यहाँ पर बेटे, ये हमारी है हेल्पिंग मेन वर्ब। क्या है ये? हमारी मेन वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंस और फॉर का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल आ जाता है, वह 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा था, 1 घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ फॉर का यूज कर लेंगे। किसकी बात हो रही है? 1 घंटे की। वह 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा, ही हैड नॉट बीन, बीन लगाना मत भूल जाना, ही हैड नॉट, देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, हैड हमने लगाया, नोट यहाँ पर आ गया, बीन हमने लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या नहीं कर रहा था? पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीड, और रीड के साथ क्या लगेगा बच्चे? आईएनजी, रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा था? अखबार, तो आर्टिकल दा आ जाएगा, यहाँ पे दा यूज करेंगे, और दा के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है, न्यूज़पेपर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वह सुबह से टीवी नहीं देख रही थी, वह नहीं है, वह सुबह से तो देख रही थी, और रहा था तो हमने यूज किया यहाँ पर बच्चे ही, और रही थी हमें यूज करना है यहाँ पर शी। तो शी हैड नॉट बीन, तो सेम उसी की तरह यूज करेंगे, वॉज नो, शी हैड नॉट बीन वॉचिंग द टीवी। कब से नहीं देख रही थी? अब बच्चे देखो, हमने यहाँ पे भी एक मिस्टेक की है, और वो आपने नहीं बताया, वह 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। कब से? फॉर एन आवर, 1 घंटे से। कब से नहीं पढ़ रहा था? 1 घंटे से। तो यहाँ पर यूज होगा फॉर एन आवर, एन आवर। और यहाँ पर जो वोवेल का यूज कर रहे हैं हम, एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर वोवेल की साउंड आ रही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एन। यहाँ पर इसलिए हमने एन का यूज किया, क्योंकि एच साइलेंट है, यहाँ पर वोवेल की साउंड आ रही आर। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह है सुबह से, शी हैड नॉट बीन वॉचिंग द टीवी। कब से नहीं देख रही थी? सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से। इस तरीके से बेटा आप यूज कर लेंगे। ओके, मैं सुबह से टीवी नहीं देख रही थी। कोई डाउट है? इजीली कर लोगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज देना, सारे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेटे हमारा जो रूल है, हेड सब्जेक्ट के साथ में बीन आ जाएगा, और बीन के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और देन अदर वर्ड के साथ में हमें यूज करना है सिंस और फॉर का। तो दो हमारा जो रूल है बेटे, देखिए सबके साथ वही है, थोड़ा सा हेर फेर है, थोड़ा सा हेर फेर है, ज्यादा नहीं है। क्या है यहाँ पर? बिफोर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज कम फर्स्ट बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हमेशा पहले ही आता है बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये आपको ध्यान रखनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है।
तो इसको हम सिंस और फॉर के साथ में जब कर रहे हैं बेटे, ये हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हमारे किससे पहले आ रही है, सब्जेक्ट से पहले आ रही है। फिर हमारी ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और यहाँ पर हमने सिंस और फॉर का यूज कर लिया है। ओके, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वह 4 घंटे से काम कर रहा था लड़का है, वह रहा था, रहे थे नहीं है, रहा था, तो ये क्या है, ही है बेटा, ही है। तो क्या वह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट है, हैड ही। क्या वह 4 घंटे से काम कर रहा था, हैड ही बीन डूइंग हैड ही बीन डूइंग वर्क, और 4 घंटे से 4 आवर्स। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे, हैड ही बीन डूइंग वर्क फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आई, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन हमारी मेन वर्ब, देन अदर वर्ड, और 4 के साथ में 4 आवर्स हमारा अदर वर्ड्स में ये यूज कर लिया। क्या वह सुबह से रो रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, हैड ही बीन, या तो WPING वीपिंग या क्राइम। क्या वह सुबह से रो रहा था, हैड ही बीन वीपिंग सिंस, या फिर क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से बेटे आप यूज कर लेना। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज देना, ऐसे आप इनको यूज कर लेंगे। अगर बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी, तो इनका भी वही रूल है बेटा, हमारा हैड जो है हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नोट, देन बीन, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन अदर वर्ड, और सिंस और फॉर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको भी करना है, इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप इस प्रोवर्ब को याद रखना हमेशा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा बेटा, एक बार में करने से नहीं आता है, वो ध्यान रखना है। तो हैड सब्जेक्ट नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अदर वर्ड सिंस और फॉर का आपको यहाँ पर यूज हो रहा है। अब देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, तो क्या होगा, यहाँ पर हैड पहले आ जाएगा, और हैड के साथ हैड ही नॉट बीन। अब देखना हम रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं काम। हैड ही नॉट बीन डूइंग वर्क, कब से नहीं कर रहा था, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। देखो बेटे नहीं कर रहा था, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। अब देखो यहाँ पर हमने यूज कर लिया हैड ही नॉट बीन, यहाँ पे हैड था हमने भी यूज किया, सब्जेक्ट हमारा ही है, नोट यहाँ पे यूज किया, बीन हमने यूज कर लिया, फर्स्ट फॉर्म डू था, ING लगा दिया, अदर वर्ड में वर्क है, सिंस और फॉर के साथ, यानी कि 4 है, यहाँ पे 2 आवर्स लगा दिया है। ओके, गॉट इट। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। नेक्स्ट है, वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा था, वह जनवरी से, तो क्या वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर है बेटे हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस का हम यहाँ पर यूज करेंगे बेटे, यहाँ पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, सिंस जनवरी। कब से बात हो रही है, जनवरी की, सिंस जनवरी। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपको बेटे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। और आपको वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बच्चों।